चैनल का नाम ले रही थी, मेरा चैनल दे दो, मेरा चैनल दे दो, मेरा चैनल दे दो। कभी ये नहीं बोली, एक बार भी 24 घंटे में नहीं बोली कि मेरे बच्चों को दे दो। वो यही घमंड में थी। अभी कैसे अचानक इसका घमंड टूट गया भगवान जाने। तो कमेंट आ रहा था बहनों का, मैं ड्यूटी पर थी, तो कमेंट आ रहा था कि आप जा करके चैनल चेक करिए, और वो क्या नाम है उसका, पूतना और चंडालिका, ये दोनों सलोनी को लेकर के आ रही हैं। तो मुझे समय नहीं मिल पाया, क्योंकि दीपावली आ रही है तो ऑफिस में बहुत सारा काम है, मुझे समय नहीं मिलता, और थोड़ा मैं डिस्टर्ब भी बहुत ज्यादा हूँ। तो मैं देखी कि आ रही है और वो बोल रही है कि सॉरी। अभी तक जो है कि नाम भी ढंग से नहीं ले रही थी, बड़े छोटों का लिहाज भूल गई थी। अरे सरितवा कहने से तुम बड़ी हो जाओगी और वो सामने वाली इंसान छोटी हो जाएंगी। जो है वही रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अपना परवरिश और अपना सब कुछ दिख जाता है, झलक जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, पैसे के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए। एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैं क्लियरिटी नहीं दे पाई, क्योंकि मैं ऑफिस जा रही थी, मुझे लेट हो रहा था, और बारिश इतना यहाँ पे हो रहा है कि मैं निकलते हुए रास्ते में नहीं बना पाई वीडियो, तो क्लियरिटी उसमें मैं नहीं दे पाई। मेरा कहने का मतलब यही था कि पैसे के लिए इंसान कितना नीचे गिर जाता है। चलो, पैसे 1 मिनट के लिए तुम कमा भी लोगी, तो ये इज्जत जो तुम्हारा चला गया वो कहाँ से आएगा। कमेंट ये भी आ रहा है कि क्या मुस्कान के ससुराल वाले नहीं देखते होंगे वीडियो। अब हमें तो ये नहीं पता है, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया पे है तो हर जगह वीडियो चला जाता है और लोग देखते ही हैं। तो इसमें इतनी बेइज्जती अपना खुद का करवाने का, और ये बोलने का कि मैं पुलिस दरोगा से नहीं डरती हूँ, और केस किए, बहुत अच्छा किया। अभी 1 घंटा पहले का वीडियो मैं देखी कुछ समय पहले, कि उसमें बोल रही है कि पुलिस केस कर दिए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा किया, मैं नहीं डरती, मैं ऐसा पुलिस बहुत देखी हूँ, ऐसी सलोनी कितनी आई कितनी गई, बहुत कुछ बोली। और 1 घंटा बाद वीडियो अपलोड हो रहा है राज सलोनी फन के चैनल से, कि उसी चैनल से इन सबों का वीडियो आ ही रहा है। बाकी तो स्ट्राइक मरा गया है, तो उसपे वीडियो इसके चंडालिका पे नहीं पड़ पा रहा है। तो बोल रही है कि ऐसा पुलिस दरोगा बहुत देखी हूँ, मजा आएगा, मेरा एक पुराना धंधा है, बहुत ऐसी सलोनी। मतलब इसका कहने का मतलब है कि तुम यही करती हो, 2 बच्चे भी तुम्हारे नहीं होंगे, तभी तो इतना त्रास दिए जा रहे हैं, वो भी कानूनन अपराध है। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा वर्दी धारक देख लिया कि छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, या तुम एक लड़की को अपने जाल में प्रेम प्रसंग में फंसा करके लेके गई हो सोने का अंडा दिलाने के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं तुम गलत की हो। 24 घंटा के अंदर तुम्हारा चेहरा सामने आ गया, लेके गई, बहुत खुशी खुशी लेके गई, और उसके बाद मतलब जहां ये लोग जा रही है ना, बसा बसाया घर भी मिल जा रहा है। सबसे ताजुब वाली बात ये है कि पूरा किचन रूम सब कुछ इन लोगों को मिल जा रहा है। कहाँ ये सब ऐसा सेटिंग की है, कहाँ जा रही है, ये सब जाने, भगवान जाने, हमें नहीं पता है। तो अभी 1 घंटे बाद वीडियो जो अपलोड हो रहा है उसमें रो रही है, गिर रहा है, सरिता दीदी मुझे माफ कर दो, भैया मुझे माफ कर दो, मेरा चैनल दे दो, मैं आ रही हूँ। मैं दूसरे के कहने पे, पूतना के कहने पे, मतलब कि वो अनीता नाम है उसका, क्या नाम है, पूतना के कहने पे मैं आ गई थी, और वो सब कुछ, मतलब इसमें एक जो है कि सस्ते डॉन शामिल होते जा रहे हैं। मुझे तो नहीं पता था ये सब कौन है कौन नहीं है, क्योंकि मैं इतना नहीं रह पाती चैनल पे, ना तो मुझे इतनी लोगों की जानकारी है कि कौन कौन चैनल बनाता है इनके माध्यम से, ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन कल जब सरिता दीदी का मैं वीडियो देखी, इसका वो पूरा चैनल का नाम 2 बार बताई और इसका प्रोफाइल फोटो लगाई है, तो उस माध्यम से मैं जाके देखी, तो इसके चैनल पे 2-4 व्यूज आ रहे थे, 1 लाइक आ रहा था, 1-2 लाइक आ रहा था। और आज पता चल रहा है कि ये भी इसमें शामिल है, ये भी ट्रेन में लेके जा रही है, आंख पे पट्टी बांध करके ऑटो में लेके जा रही है, और आंख में पट्टी बांध के लेके जा रही है। और मुंबई जैसे शहर में मतलब 20 साल की लड़की को ये लोग जो है कि चैनल के लिए अपहरण कर लिए, इसको अपहरण ही बोलेंगे। और फिर इसके बाद ले जाने के बाद जो है कि जैसे ही ये पता चलता है कि स्ट्राइक मार दिया गया है चैनल पे, और बच्चों को उसके लेकर के आया गया है, तो जो है कि बर्तन धुला रही है, मार रही है उसको, पैर दबवा रही है। सिर्फ चैनल का नाम ले रही थी, मेरा चैनल दे दो, मेरा चैनल दे दो, मेरा चैनल दे दो। कभी ये नहीं बोली, एक बार भी 24 घंटे में नहीं बोली कि मेरे बच्चों को दे दो। वो यही घमंड में थी। अभी कैसे अचानक इसका घमंड टूट गया भगवान जाने।
कि अभी इसी घमंड में थी, बच्चे को तो मैं ले लूंगी, मेरा चैनल दे दो, मेरा चैनल दे दो। इसी पर मैं बोली थी कि ऐसे पैसे को मैं लात मारूंगी, मैं मेहनत करके कमाती हूँ, मैं नमक रोटी खाती हूँ, मैं उसी में खुश हूँ, लेकिन ऐसा पैसा मैं कभी नहीं कमाने जाऊंगी कि किसी के बच्चे का अपहरण करो, किसी के इज्जत पर हाथ डालो और इसके बाद जो है कि अपना भी इज्जत गंवाओ और दूसरे का भी इज्जत गंवाओ। ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, कुछ लोगों का, एक दो लोगों का कमेंट ऐसा भी आ रहा है कि एक आज कमेंट ताजा आया, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई हूँ, नाम भी मैं भूल गई, और मैं चैनल पे गई तो चैनल भी नहीं है उनका कोई, और लेडीज है कि जेंट्स है मुझे नहीं पता। वो बहुत प्यार पूर्वक बोली है कि दीदी आप तो बोल रही थी कि मैं कभी झूठ अपने चैनल पे नहीं बोलूंगी, और आप भी इस ड्रामे का हिस्सा बन गई हैं। आपको भी जो है कि व्यूज का लालच है क्या? तो मैं आपका जवाब दे दूं, आप जैसे जो लोग हैं उनका मैं जवाब बहुत बार दी, आज फिर मैं अपने ब्लॉग में दे रही हूँ कि मैं उस शहर में ही नहीं रहती हूँ। जब अगर मैं उस शहर में नहीं रहती हूँ तो मैं कैसे शामिल हो गई? जैसे पब्लिक देख रहा है वैसे मैं देख रही हूँ, और मेरे पास इतना समय नहीं है। कभी भी अगर आप उनके सलोनी के ससुराल से या सलोनी के संबंधी होंगी तो आप पूछ लीजिएगा कि क्या ऑफलाइन मेरा बात अभी कुछ दिनों से, जब से वही वीडियो कॉल की हूँ तब से लेकर के आज तक कभी ऑफलाइन बात हुआ क्या? तो हम कैसे शामिल हुए? हम देख रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है, जो हमारी मानसिकता काम कर रही है, जैसे आपकी मानसिकता काम की, आपने भी हमें कमेंट किया, वैसे जो हम देख रहे हैं, जो हमारी जो सोचने की क्षमता है, उस हिसाब से हम अपने चैनल पे बोल रहे हैं। तो हम कैसे हिस्सेदार हुए और कैसे साबित होता है कि वो ड्रामा कर रहे हैं वो लोग? तो आप लोग जरूर हमें क्लियर करिएगा, कौन सा सबूत है आप लोगों के पास? मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं है। अगर मेरे पास सबूत होता तो मैं जरूर डालती, क्योंकि ये सच्चाई है कि मेरे चैनल से और जो लोग दिखा रहे हैं वही जाएगा, और मेरे पर्सनल जिंदगी का एक शब्द झूठ नहीं जाएगा। हाँ, कुछ चीजें मैं छुपा लूंगी, लेकिन झूठ कभी अपने चैनल पे मैं नहीं बोलूंगी, और कभी मेरे चैनल पे गलत का मतलब दिखावा कुछ भी नहीं जाएगा। जो ओरिजिनल रहेगा वही जाएगा। तो जो मैं देख रही हूँ, जो हो रहा है, जो पब्लिक देख रही है, वही चीज मैं भी देख रही हूँ। और जैसे सबके सोचने समझने का अलग अलग क्षमता होता है, तो मैं अपने नजरिए से देख करके उस हिसाब से, क्योंकि इसके जो है कि वीडियो बना रही हूँ, अपने चैनल से डाल रही हूँ, क्योंकि मैं उस परिवार को कहीं ना कहीं जानती हूँ, कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा बहुत है, क्योंकि मैं सलोनी को बेटी मानी हूँ। तो इस हिसाब से लोगों को लग रहा है कि जो है कि मुझे सब कुछ पता है। तो मुझे पता क्या होगा, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। मुझे वही मेरे मैसेज भी होगा। मैं इतना मैसेज की थी कि जब मैं बताई थी तभी, आज का बात मैं नहीं कर रही हूँ, कल का बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं शायद शुक्रवार का बात कर रही हूँ या शनिवार का बात कर रही हूँ, जब ये सलोनी का अपहरण हुआ था उस दिन का बात कर रही हूँ। तो हमें सरिता दीदी का मैसेज आया है कि बहन मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, सलोनी अपने मौसी के साथ घर छोड़ के चली गई है। उनका भी यही वर्ड है कि अपने मौसी के साथ भाग गई है, और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं फ्री होकर के आपसे बात करूंगी, ठीक ना? तो इसमें मैं कहाँ से क्या मैं समझूं? अगर पर्सनल चैट में अगर कोई ये बोल रहा है कि बहन मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी बहू जो है अपने मौसी के साथ घर छोड़ करके भाग गई है, तो इसमें मैं कैसे मैं झूठी हो गई? और कैसे साबित होता है कि वो लोग मतलब वहां पे ड्रामा चल रहा है? कोई इतना बड़ा ड्रामा कैसे कर सकता है? थोड़ा सा आप लोग क्लियर करिएगा। चलिए, आपस की बात होती, पारिवारिक बात होती तो समझ में आता, उसमें आस पड़ोस और दूर दूर से आ रहे हैं यूट्यूबर लोग। जिस समय वो पंडित बाबा आए हैं, उस समय भी उनका पूरा घर खचे खच भरा था। तो सारे लोग तो इनके एकदम से इतने क्लोज नहीं होंगे ना कि कोई कुछ बताएगा ही नहीं। और वहां अधिकतर औरतें हैं, तो औरत के पेट में तो बात पचती नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई अपने चैनल से जरूर डालता। तो हमें जो समझ में आ रहा है, जो मैं देख रही हूँ, वो मैं बता रही हूँ। फिलहाल जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और सोने का अंडा देने के लिए, और मैं पहले ही बोल दी थी कि ये सिर्फ मिसयूज करने के लिए सलोनी के पीछे पड़ी है। बाकी इनका कोई हमदर्द नहीं है ये सलोनी की।
ये सिर्फ सलोनी को यूज करने के लिए, क्योंकि सलोनी का चेहरा जो है कि सोशल मीडिया पे अच्छा खासा पहचाना जाता है, सलोनी का चैनल अच्छा खासा चलता है, सलोनी के परिवार वाले सारे यूट्यूबर हैं, अच्छे खासे जो है कि प्लेटफॉर्म से है ये लोग, तो इसलिए सलोनी को मिसयूज किया जा रहा है। और बाद में वही हुआ, जब मैं वीडियो बनाई थी उसके 24 से 36 घंटे बाद यही हुआ। तो हमें जो समझ में आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ। तो इसमें अब आप लोग को देखिए, हम सबको नहीं सफाई दे सकते, हम जो बोल रहे हैं जो हमें पता है, हम पूरे शहर में कालीन नहीं बिछा सकते, इसलिए हम अपने पैर में चप्पल डालना ज्यादा सही समझते हैं, क्योंकि हम पूरे पब्लिक को सफाई नहीं दे सकते, पूरे पब्लिक के नजर में हम सही नहीं हो सकते। हम अगर 10,000 लोगों के नजर में सही है तो एक लोग के नजर में कहीं ना कहीं हम गलत हैं। तो इस हिसाब से भाई यही हमारा समाज है, हम सबको सफाई नहीं दे सकते, जो हम देख रहे हैं वही हम बोल रहे हैं अपने चैनल से। तो आप लोगों का क्या राय है जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें तो जो देख रही हूँ वही बोलूंगी ना। आप लोग का भी कमेंट आ रहा है, बहुत सारी बहनें हमारी कमेंट कर रही हैं, दीदी आप जाइए, दीदी आप सपोर्ट करिए, दीदी आप केस करिए। मैं किस आधार से केस करूं? और मुझे ये पता है कि सलोनी के ससुराल वाले पावरफुल है, वो अपने बहू पे बात आई है तो वो लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि मुझे जो है कि उंगली करने का कोई जरूरत है। जब जहां जरूरत पड़ेगा, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा फिर हम अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन हमारा कोई कैपेसिटी ही नहीं है, हमारी कोई ऐसी औकात नहीं है, ऐसा पहचान नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा मैं धतुला तिवारी नहीं हूँ। मैं भैया साधारण सी औरत हूँ, नौकरी करती हूँ, घर चलाती हूँ, मैं घरेलू औरत हूँ, मैं बाहर सब्जी भी नहीं ला पाती हूँ। हमारी मजबूरी है तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम सही पूछो तो सही माने हम सब्जी भी खरीदना नहीं जानते हैं, हम कोई रास्ता पैना नहीं जानते हैं, हम सिर्फ ड्यूटी से घर से ड्यूटी जानते हैं। तो हम कैसे इतना बड़ा जो है कि आप लोग ब्लेम कर रहे हैं? बाकी हमें 1000 लोग सही बोल रहे हैं, एक लोग गलत बोल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ, हमें तो ये नहीं पता है। मैं जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। फिलहाल मैं यही कहूंगी कि सलोनी के साथ बहुत गलत हुआ और ऐसे किसी पर भरोसा ना किया जाए। मैं भी यूट्यूब पे हूँ, मैं भी डर रही हूँ कि हमसे भी लोग सपोर्ट मांगेंगे, तो कोई अगर ऐसा निकल गया तो मैं क्या करूंगी? इसलिए मैं किसी को ये जवाब नहीं देती, मैं परफेक्ट अपना एड्रेस नहीं देती कि मैं हूँ, कहाँ रहती हूँ, कौन किस रूप में आए हमें नहीं पता। तो अपनी वाणी को विराम देती हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं, इसलिए फुल वॉच करके आप लोग जरूर अपना जो मानसिकता है चैनल पे रखिएगा और बहुत सभ्यता से रखिएगा, ऐसा मेरा उम्मीद है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।